अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस बर्ड्स के अंदर चर्बी हो जाती है, फैट आ जाता है, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है चर्बी क्यों आती है, ठीक है, उसकी वजूहात क्या हैं, मेल में ज़्यादातर आती हैं या फीमेल में आती है। उसके बाद हम उसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि उसके अगर आपके बर्ड्स के अंदर चर्बी आ जाती है तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या आपका बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकता है। उसके बाद उसके इलाज के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर पहली बात कि आपके बर्ड्स के अंदर ये चर्बी या फैट वाला इश्यूज नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो आपको ये नॉलेज होगी तो आप बहुत आसानी के साथ अपने बर्ड्स को जो है टाइमली ठीक कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। चलें सबसे पहले बात करते हैं। देखें, ये जो बीमारी है, बीमारी तो इसको नहीं कहेंगे, ये एक फैट होता है, ठीक है, जो फीमेल के अंदर ज्यादातर आता है। ठीक है, फीमेल के अंदर ज्यादातर आता है लेकिन मेल के अंदर भी ये मसला आता है। लेकिन फीमेल के अंदर क्यों आता है? एक तो जब फीमेल अंडे देती है, ठीक है, उस वजह से भी आ जाता है कि वो बॉक्स के अंदर बैठती है, ठीक है, या उसने जो है अंडे वगैरह दिए होते हैं या बच्चे उसके आ चुके होते हैं तो बॉक्स के अंदर बैठ बैठ कर, ठीक है, और क्या होता है कि मेल भी उसको बॉक्स में ला के फीड करा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी फ्लाइंग नहीं होती, वो पूरे दिन जो है बॉक्स में बैठी रहती है। इस वजह से उसके अंदर चर्बी आ जाती है। या ज्यादा खाने की वजह से फीमेल होती हैं जो थोड़ी लेजी होती हैं, ज्यादा खा खा के उनके अंदर चर्बी आ जाती है, ठीक है। अगर उन्होंने अंडे वगैरह नहीं दिए होते, ठीक है, और अगर आपने उनको छोटे केज के अंदर रखा होता है अपने बर्ड्स को, तो आप और उनको अच्छी डाइट देते हैं, ठीक है, तो अच्छी डाइट देने की वजह से और उनकी एक्सरसाइज फ्लाइंग ना होने की वजह से उनके अंदर फैट का इशू आ जाता है। और फैट का इशू आने की वजह से बहुत सारी जो है आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वजह क्या होती है। और एक वजह यह भी है कि 2 से 3 मरतबा जब आपकी फीमेल जो है वो ब्रीड करती है तो उसके बाद भी जो है आपने डाइट अच्छी दी होती है तो उसकी वजह से भी चर्बी आ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से इसका नुकसान क्या होता है? देखिए, नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी जो फीमेल होती है, ठीक है, उसको जो है एक वो लेजी हो जाती है, ठीक है, वो सुस्ती रहने लग जाती है। उसके बाद वो ज्यादातर टाइम जो है अपने बॉक्स में ही रहती है, ठीक है, बॉक्स में रहती है, उसकी जो है एनर्जी कम होती जाती है, फ्लाई कम कर देती है, वो उड़ना कम कर देती है, ठीक है, और खाना भी कम खाना शुरू कर देती है, ठीक है। ये अगर आपको चीजें दिखती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि आपने नया नया पेयर बाउंड किया है, ठीक है, तो आप देखें वो जो फीमेल होती है उसकी जो ड्रॉपिंग वाली जगह होती है वो सूज जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से या तो वो एक ले करने वाली होती है या वो चर्बी की वजह से। 2 वजूहत होती हैं। लेकिन अगर आपने नया नया पेयर बाउंड किया है, ठीक है, तो आप 10-15 दिन जो है 10 से 12 दिन वेट करें, ठीक है। आप वेट करके भी देख सकते हैं कि अगर वो एक दे देती है, ठीक है, तो अच्छी बात है, तो वो अंडे की वजह से ही जो है उसकी वेंस फूली हुई थी। अगर वो नहीं अंडा देती तो इसका मतलब ये है कि उसको फैट है। आप उसको पकड़कर भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि जो ये जगह है ड्रॉपिंग वाली, ये इस जगह ये थोड़ी फूली हुई होती है, सूजी हुई होती है, और जो येलो येलो आपको नजर आ रहा है ये फैट है, ये चर्बी है। अब इस चर्बी से नुकसान क्या होगा? एक तो जो फीमेल है वो खाना पीना कम कर देगी जिसकी वजह से वो कमजोर होती जाएगी, ठीक है, और जो बाकी आपके जो बर्ड्स होंगे वो उसके साथ लड़ाई भी करेंगे तो वो उनसे मार खाएगी और वो इस तरह एक्सपायर हो सकती है। और एक तो वो ना खाने की वजह से कमजोर होती 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 एक्सपायर हो जाएगी। उसके अलावा उसकी ड्रॉपिंग में वो ड्रॉपिंग उसके अंदर जो है वो देने में उसको मसला होगा ड्रॉपिंग करने में, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन वगैरह उसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से भी आपकी फीमेल एक्सपायर हो सकती है। और एक जो तीसरी वजह है जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अगर आपकी फीमेल के अंदर फैट है, चर्बी है, तो वो आपकी फीमेल जो है वो अनफर्टाइल एग देना शुरू कर देगी। तो ये सारी चीजें हैं जिन चीजों का आपको नुकसान होगा आपके बर्ड्स के अंदर फैट होने का, ठीक है। आपने ये बात भी समझ ली कि क्यों होता है, ठीक है, उसकी अलामात क्या हैं, ठीक है। बर्ड्स आपका लेजी हो जाएगा, बॉक्स में बैठी रहेगी, फ्लाई कम कर देगी, खाना पीना कम कर देगी। आप समझ जाएं कि आपके जो फीमेल है बर्ड्स है उसके अंदर इस तरह का फैट वगैरह का कोई मसला आ गया है। बाकी आप अपनी फीमेल को पकड़ के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। देखें, जब भी किसी फीमेल के अंदर इस तरह का इश्यूज आ जाए और उसने अंडे दिए हुए हों तो आपने सबसे पहले करना यह है कि उसके अंडे हों या बच्चे हों वो किसी दूसरे बर्ड्स के नीचे फोस्टर कर दें। फोस्टर करने के बाद आप उस बर्ड्स का इलाज करें। इलाज क्या है? देखें,
फ्लाइंग आपने उसको बड़ी फ्लाई देनी है, ठीक है, कोई बड़ी कॉलोनी बनाकर उसको बड़ी मतलब फ्लाइंग में छोड़ना है कि वो उड़े। जितना वो उड़ेगी उतनी जल्दी आपकी फीमेल ठीक होगी, ठीक है, और उतनी ही जल्दी जो है आपका वो बर्ड्स रिकवर होगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि जिस बर्ड्स के या जिस फीमेल के अंदर जो है वो फेट का इश्यूज आ जाए तो वो ठीक नहीं होती या वो अंडे देना बंद कर देती है, तो इस तरह नहीं होता। फीमेल ठीक भी हो जाती हैं, अंडे भी देती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने उसको फ्लाइंग अच्छी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, और अगर अगर आपके पास अंडे आ चुके हैं या बच्चे आ चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा इंतजार करना चाहते हैं तो आप भले इंतजार कर सकते हैं। जब बच्चे सेल्फ हो जाएं तो आप उसका बॉक्स वगैरह हटाकर उस फीमेल को सेपरेट कर लें या उस बर्ड्स को सेपरेट कर कर किसी बड़ी फ्लाइट में छोड़ें, ताकि वो जितना ज्यादा फ्लाइट करेगी उतनी जल्दी ही वो ठीक होगी, उतनी जल्दी ही वो रिकवर होगी, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी डाइट के अंदर से तमाम, उसकी सीड मिक्स के अंदर से तमाम ऑयली चीज बंद कर देनी है। सबसे पहले सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी का जो बीज है वो आपने या खत्म कर देना या बहुत ज्यादा कम कर देना। उसके अंदर आप कोशिश करें कि सिर्फ बाजरा दें अपनी फीमेल को उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। मोटी कंगनी, लाल कंगनी, बारीक कंगनी, इस तरह की तमाम जो मिक्स सीड होती हैं वो आपने फिल वक्त बंद कर देनी है, ठीक है, ताकि आपकी फीमेल जल्द अज जल्द ठीक हो सके। आपने ऑयली जितनी भी चीजें हैं आप अपनी डाइट में दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, वो तमाम बंद कर देनी है। अगर आप एग ब्रेड दे रहे हैं, ठीक है, आप जिस तरह की भी उसको डाइट दे रहे हैं उसको एक दफा बहुत ज्यादा कम कर दें या बंद कर दें। सिर्फ जो है अपने बर्ड्स को बाजरा दें, ठीक है, या बहुत ज्यादा वो आप कम कर दें। उसके बाद आपने जो इसको जो देना है वो देखें सेब का सिरका। सेब का सिरका जो होता है वो आपने इसको सुबह फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने इसकी जो पानी वाला पॉट होता है उसके अंदर आपने 8 से 10 कतरे डालकर, जैसा आधा चम्मच कह सकते हैं, आधा चम्मच आपने उसके अंदर डालकर फर्स्ट टाइम आपने बर्ड्स का जब पानी चेंज करते हैं तो तब रख देना है। आपका बर्ड्स तकरीबन आधे दिन तो कम से कम वो पानी पिए, ठीक है। उसके बाद आप भले उस पानी को चेंज करके फ्रेश पानी रख दें, ठीक है। और जब आप उसको बड़ी कॉलोनी या फ्लाइट में छोड़ेंगे तो आप इस तरह करें कि जो स्टिक के फासले हैं वो भी दूर दूर हों और दाना भी काफी दूर रखा हो, ताकि वो फ्लाइट करके आए, दाना खाए, फिर फ्लाइट करके जाए। इस तरह उसकी एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज होने से वो जल्द अज जल्द ठीक होगी। अगर आप मेरी इन तमाम बातों पर अमल करते हैं, ठीक है, अगर आपको मेरी तमाम बातें समझ आई हैं और इन तमाम बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो आपका जो बर्ड्स है, आपकी जो फीमेल है, वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी और वो दोबारा से अच्छी ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगी और आप उसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो और एक ये जो इश्यूज आता है, तो ये भी एक मैं चीज मिस कर गया था, ये अक्सर जो 1 बाय 1 आपने पेयर रखे होते हैं उसके अंदर आता है, ठीक है। कॉलोनी के अंदर इतना जो है ये आपको इशू नहीं आता, क्योंकि अगर आपने कॉलोनी बड़ी बनाई है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो है बर्ड्स की एक्सरसाइज होती रहती है, बर्ड्स की फ्लाइट होती रहती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है फेट नहीं बनता, ठीक है। जो 1 बाय 1 आपने पेयर रखे होते हैं उसके अंदर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इसमें भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करके अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप जब ब्रीडिंग सीजन में तो बर्ड्स को केज बाय केज लगाते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो जाए तो आप ऐसी बड़ी फ्लाइट बनाएं जिसके अंदर आप अपने तमाम पेयर्स को छोड़ दें, ठीक है। जब आप वो जो गर्मियों का सीजन है वो उस फ्लाइट में ही गुजारें, ताकि उनके जितने भी मसले मसाइल हैं, जैसे कि उनके चर्बी का इश्यूज आ जाता है, पट्टों का इश्यूज आ जाता है, तमाम जब वो फ्लाइट करेंगे उसमें अच्छा टाइम गुजारेंगे तो वो नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से रेडी होंगे और ब्रीडिंग सीजन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस तरह के किसी मसले मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो बातें मैंने समझाई हैं आपको समझ भी आई होंगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।